वेलकम टू माई चैनल दिल से कहानियाँ। प्लीज सब्सक्राइब। आज की कहानी है अधूरी नहीं पूरी कहानी। पात्र आरव 25 साल का शांत और मेहनती लड़का, मीरा 23 साल की समझदार और सपनों से भरी लड़की। पिताजी आरव के पिता, माँ मीरा की माँ राहुल, आरव का दोस्त। नरेटर कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ दिलों में। ये कहानी है आरव और मीरा की, एक गांव की, एक सपने की और एक ऐसे प्यार की जो अधूरा होकर भी पूरा था। सुबह का सूरज जब खेतों पर पड़ता था तो आरव सबसे पहले उठ चुका होता था, हाथों में मिट्टी और आंखों में सपने। वो जानता था कि हालात आसान नहीं है, लेकिन ये भी जानता था कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। उसके पिता अक्सर कहते थे, जिंदगी खेतों से आगे भी होती है बेटा, और आरव बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन वो जिंदगी बदल कर दिखाएगा। और फिर एक दिन बारिश ने उसकी जिंदगी में दस्तक दी। बस स्टैंड पर खड़ी थी मीरा, भीगी हुई, थोड़ी परेशान, और सामने खड़ा था आरव, एक छाते के साथ। मीरा ने बस इतना पूछा, छाता शेयर कर सकते हैं? और आरव, जिसे बोलना कम आता था, दिल से मुस्कुरा उठा। शायद वो पल छोटा था, लेकिन कहानी वहीं से शुरू हो चुकी थी। नदी के किनारे बैठकर दोनों अपने अपने सपने सुनाया करते थे। मीरा टीचर बनना चाहती थी और आरव कुछ बड़ा, लेकिन सपनों के साथ साथ डर भी था। डर असफल होने का नहीं, डर अपनों को दुखी करने का। और यही डर एक दिन सच बन गया। मीरा की शादी तय कर दी गई, बिना उससे पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने। वो रोई लड़ी, लेकिन हर बार हार गई। जब वो आरव से मिलने आए, उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में डर। लेकिन आरव ने बस इतना कहा, अगर कहानी अधूरी है तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। वक्त बदला, आरव शहर चला गया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। मीरा ने भी हार नहीं मानी। वो पढ़ाती रही, खुद को संभालती रही, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, इंतजार करने से भी पहचाना जाता है। कई साल बाद आरव वापस लौटा। अब उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि मेहनत की पहचान थी। और मीरा एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। जब उनकी नजरें मिली तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ एहसास वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। हर कहानी में दर्द होता है, हर प्यार आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग अंत तक लड़ते हैं, उनकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि ये थी अधूरी नहीं पूरी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।